सौतेली हो मानता। नल इसे लेके जाओ यहाँ से, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तरबियत ही खराब हुई थी इसकी। हद में रहना मेरे साथ। अली भाई, आपने दानियाल पर हाथ क्यों उठाया? उसने आपको क्या कहा था? क्यों आप सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं? मुझे आपकी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और प्लीज ताई अम्मी से कुछ मत कहा करें आप। कुछ मत कहा करें? उस दानियाल की इतनी हिम्मत, मेरी परवरिश पे बात करेगा वो? उसकी टांग तोड़ दूंगा दूसरी में। मम्मी, आप आज जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मैं जानती हूँ तुम अभी गुस्से में हो, मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन अंदर तुमने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस गुस्से की वजह जानने की कभी कोशिश की है आपने? नहीं, क्योंकि आपको तो इस घर के ऐशो आराम से मोहब्बत जो हुई थी, आंखें बंद हुई हुई हैं आपकी, औलाद जाए भाड़ में। क्या हो गया आपको? किस तरह बात कर रहे हैं आप आज अम्मी से? इससे बात करने दो, आज अपने दिल की भड़ास निकालने दो इसे। वैसे भी मुझे आदत ही हो गई है इसकी बातों की। लेकिन मुझे आदत नहीं हुई है इन लोगों की बातें सुनने की, और जलील नहीं हो सकता हूं मैं। मेरा तो दिल चाहता है कि इस घर के हर बंदे को जान से मार दूं। तुम्हारे लहजे में बादशाह बोल रहे, इतनी नफरत भर दी है उसने तुम्हारे अंदर, और ये नफरत अगर खत्म ना हुई ना, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद? बर्बाद तो हम हो चुके हैं। अगर आपने सही वक्त पर सही फैसला किया होता ना अम्मी, और घर आ गई होती, तो आज मैं, मनाइल, अबू, हम सब साथ में होते। कब तक बादशाह की आंखों से देखते रहोगे? तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। अगर इतना ही प्यार होता ना उसे तुम दोनों से, तो वो मुझे तलाक ना देता, माँ से मुझे शादी ना करनी पड़ती। कसूरवार अब्बू नहीं, कसूरवार आप हैं। आपके मरहूम मियां की भाभी आज हमें बातें सुनाती है इस घर के अंदर। ये सब कुछ नजर नहीं आता है आपको? भाई, आप अपना गुस्सा खत्म क्यों नहीं करते थे? आज तो आपने हद ही कर दी है। मनाइल, ये बहुत अरसे की लगाई भी है, ऐसे खत्म नहीं होगी, नहीं होगी खत्म। मी, चलें। आज अली ने दानियाल भाई पर हाथ उठाया है, कल को वो कुछ भी करेगा। अब इस घर में आपके बेटे की बदमाशी की वजह से कोई भी महफूज नहीं। मैं जानती हूँ अली को दानियाल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, कि मैं क्या करूं? मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ। वो आपकी और मनाहिल की वजह से इस घर में आता है। अब दोनों यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है। बड़े पापा ने इस प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा आपके नाम कर दिया। अब आप क्यों रह रही हैं यहाँ पर? जवेरिया, ये घर हमारा भी उतना ही है जितना कि तुम्हारा। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम... हाँ, सारे हक तो तुम्हारे भाई को ही हासिल है ना, जिसे चाहे मारे, बदतमीजी करे, झगड़े। तुम्हें तो शुरू से ही मेरा भाई अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से का तेज है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। तुम्हारी तरह वो अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखता। क्या हो गया तुम दोनों को? आपस में क्यों लड़ रही हो? आपकी बेटी को शौक है मुझसे लड़ने का। आप दोनों कभी मुझे खुश देख नहीं सकते। बस कर दो जवेरिया, समझती क्या हो तुम अपने आप को? अम्मी और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर ले हम तो बुरे ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में हमारे लिए बदगुमानी दूर नहीं हो सकती। तुम्हें पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अली भाई नहीं है तुम्हारा प्रॉब्लम, वो नफरत की आग है जो तुम्हारे दिल में चल रही है। नाहिल, बस कर दो। जवेरिया, इसे छोड़े अम्मी, रेस्ट करें। क्या जरूरत है इतना कुछ बोलने की उसको?
पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम यहाँ खड़े हो। बस ऐसे ही। दानियाल, मैं जानती हूँ तुम अली भाई की वजह से उदास हो, और सच बताऊं मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा है। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने भाई पर गुस्सा आ रहा है। पता है, आज सारा दिन मैंने उनसे बात नहीं की। वो बार बार मुझे कॉल्स करते रहे, लेकिन मैंने अटेंड ही नहीं की। जो इंसान तुम्हें दुख देता है ना दानियाल, मुझे वो इंसान ही अच्छा नहीं लगता। पर तुम तो अपने अली भैया से बहुत मोहब्बत करती हो ना। हाँ, लेकिन जब उन्होंने तुम पर हाथ उठाए तो मुझे उन पर भी गुस्सा आया। अली भाई की कॉल आ रही है, जो उनसे कोई बात नहीं करनी। कर लो बात। बहन भाई से नाराज हो कि अच्छी बात नहीं होती। उठाओ। अमनी, तुम कहाँ हो? तुम्हें इतने फोन किए मैंने, और तुम हो कि मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों? उस दानियाल की वजह से? हाँ। मेरी नाराजगी तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप दानियाल से माफी नहीं मांग लेते। ये क्या बात कर रही हो मनाए? मैं दानियाल से माफी नहीं मांगूंगा। गलती थी आपकी, आपको मांगनी पड़ेगी माफी। नहीं। अपने बहन की खातिर भी नहीं मांग सकते। मैं दानियाल को फोन दे रही हूँ, माफी मांगे आप उससे। नहीं, मुझे नहीं बात करनी। बात करो दान, बात करो। हेलो। सॉरी दानियाल। इट्स ओके। चलिए, कॉफी पियोगे? चलो। मम्मी, आकर सो जाए, आ जाएगी जवेरिया। बेटे इतनी रात हो गई है, तुम फोन मिलाओ ना, पूछो कहाँ है वो। मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन वो मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। मिनाहिल बेटा दोबारा कर लो, पूछो कहाँ है वो। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। देखिए, उसने दोबारा मेरी कॉल काट दी। इस लड़की को इतनी बार मैंने समझाया है दोस्तों के पास इतनी देर तक मत रहा करे, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनती वो। वैसे तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, देखा? लगता है जवेरिया आ गई अम्मी। हाँ। क्या हुआ? क्यों फोन कर रही थी तुम मुझे? कहाँ थी बेटा? इतनी रात हो गई है, टाइम देखा है तुमने? क्या हो गया? 11 ही तो बजे। कौन सा मैं आधी रात को घर आ रही हूँ? और आप मेरा इतना इंतजार क्यों करेंगे? मैंने आपसे तो नहीं कहा था कि आप मेरा इंतजार करें। आप अपनी औलाद की फिक्र किया करें, अली और मनाहिल की, मेरी नहीं। तुम भी मेरी औलाद हो बेटा, तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। देखो मैं जानती हूँ मिनाहिल की बातें तुम्हें बुरी लगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम घर से ही चली जाओ। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में। ये आपकी गलती है। मैंने आपको कितनी दफा कहा है मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, मगर नहीं, आपको तो शौक है। जवेरिया, तुम्हें पता भी अम्मी कितनी टेंशन में थी। मैंने उन्हें इतनी दफा कहा कि जाकर सो जाएं, लेकिन वो यहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी। ओह अच्छा, आपके इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाऊं? मनाहिल, तुम्हें मुझसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जब भी घर आऊं, जहां जाऊं, मेरी मर्जी। बेटियां घर पर ना हो ना तो माओ की नींदें उड़ जाती हैं। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। आप मेरी माँ नहीं हैं। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती है? मेरी माँ मर चुकी है, इस बात को मैं कबूल कर चुकी हूँ। आप भी एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर होगा। छोड़े अम्मी से,
इससे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। सही तो कह रही है आपकी बेटी। आप अपनी बेटी और अपने बेटे की फिक्र किया करें, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दे इसे। मैंने आपसे कहा था ना कि चलकर सो जाए। टेंशन मत ले आप, चले चलकर सो जाए। ये तुम्हारा बेटा है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा होता तो तुमसे सलाम दुआ करता। मेरी मुलाजमा का बेटा है। मुलाजमा का नहीं, इस घर की मालकिन का बेटा हूँ मैं। समझ में आई? बताइए नहीं आप, जितना हक आपका है ना इस घर पे, उतना ही मेरी माँ का भी है। किसी आए गए मेहमान की इसको तमीज नहीं है। मेरा बेटा ये करे तो मैं इसका मुंह तोड़ दूं। ये लोग आज तक आपको इस घर की मुलाजमा समझते हैं। ये इज्जत कमाई है आपने इतने सालों में, ये इज्जत कमाई है। क्या बात है, सोया नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। आखिर बात क्या है, हैं? कहा ना कुछ नहीं है, हर बात के पीछे पड़ जाता। तो मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा है? तू तो आज अपनी बहन से भी मिल के आया, तेरा मूड तो अच्छा होना चाहिए, फिर गुस्सा किस बात का? वैसे आजकल तेरे उस घर के ज्यादा चक्कर नहीं लग रहे क्या? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं वहां रोजाना जाऊं। जिन लोगों से मैं नफरत करता हूँ, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, उन्हें देखूं, ताकि ये नफरत की आग कभी खत्म ना हो। वाह मेरे शेर, वाह क्या बात की है तूने। यही जुनून चाहिए तेरे बाप को। हाँ, यही जुनून चाहिए। शाबाश शाबाश, चल अब सो जा। हर वक्त टेंशन लेता रहता, सो जा। शाबाश, आराम कर, अब आराम कर। हाँ, जवेरिया, जी बड़ी मामा। आ गई तुम? खाना खाया तुमने? जी मैं अलिशबा के घर से खाना खा कर आई थी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा और मिनाहिल का कोई झगड़ा हुआ है? छोड़े बड़ी मामा, ये तो रोज की बात है। ठीक कह रही हो तुम। पहले सोफिया हर वक्त अलीजे से लड़ती रहती थी, जीना हराम किया हुआ था उसने अलीजे का। मैं तो हमेशा अलीजे बेचारी को तसल्ली देती रहती थी। सोफिया की नफरत ने अलीजे की जान ली है। एक्सीडेंट तो सिर्फ एक बहाना था। अच्छा चलो छोड़ो तुम इन बातों को, तुम क्यों परेशान होती हो? टीवी जल्दी देख लेना, देर तक मत बैठी रहना, ठीक है? क्या हुआ, क्लास नहीं है तुम्हारी? बस टीचर को मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मैं क्लास से बाहर ही रहूं तो ही अच्छा है। आई डोंट थिंक सो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि शक्ल तो काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा होगा कि तुम काफ़ी ज़हीन हो, हमसे बढ़ के क्या करोगी, तो खुद बाहर चली जाओ, खुद ही पढ़ाई कर लेना। राइट, इसीलिए टीचर्स मुझे क्लास में कम और बाहर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तुम क्यों बातें बना रहे हो? अंदर जाओ वरना तुम्हारी भी क्लास मिस हो जाएगी। तुम्हें यूं अकेले छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारे लिए एक दो क्लास तो छोड़ ही सकता हूँ ना। मेरे लिए? मगर क्यों? और पूछ सकती हूँ मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? मेरी अच्छी नीयत पे क्यों शक कर रही हो? तो क्या है कि तुमसे आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होती जा रही है ना, इसलिए तुम्हारे लिए क्लास हो। मेरे साथ कैंटीन चल के कॉफ़ी पियोगी? बहुत अच्छी मिलती है। इसमें इतना सोचने वाला क्या है, भरोसा कर लो मुझ पे। लेट्स गो। चलो।
बाय द वे क्लास कौन सी थी? मैथमेटिक्स। दानियाल क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या हशर किया हुआ है कमरे का? पूरा दिन खड़े होके मैंने सफाई करवाई है। मामा मेरी फाइल नहीं मिल रही, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं। तो तुमने रखी कहाँ थी बेटा? मुझे नहीं याद कहाँ रखी थी, यानी यहीं कहीं रखी थी, शायद उधर टेबल पे रखी थी या यहाँ रखी थी। उसके अंदर जुनेद की गाड़ी के इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मामा। नीचे खड़ा हुआ है, वो नहीं मिली तो पता नहीं क्या हल करेगा मेरा। दानियाल तुम्हारी फाइल। ये तो ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से, तुम्हें कहाँ से मिली? ये तुम नीचे टेबल पर भूल गए थे। तुम्हें कितनी केयर है ना मेरी चीजों की। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। अच्छा अब मैं जरा ये दोस्त को देकर आता हूँ। रुको, अब इतनी केयर है तो कमरा भी साफ करके जाओ। मासी नहीं आई आज, कमरा समेटो उसका। क्या हो गया ऐसे फिर से? गर्मी हो रही है ना, मैं आज छोड़ूंगी। क्या मुसीबत है, मैंने अभी सर्विस करवाई है इसकी। चाहे सौतेली हो मानता। आज आपको पता है वो कहाँ पहुंच गया था? कहाँ पहुंच गया? आपकी बेटी के कमरे में। उस घर में अपनी हैसियत बना, उस घर में दामाद बन के जा, मां नूर से शादी कर ले। हाँ, चाहे सौतेली हो मानता।